मामले में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी दिग्गज नेताओं की। मालूम हो कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया तकरीबन 300 दिनों से जेल में कैद हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह भी तिहाड़ जेल में कैद हैं। कोशिशें की जा रही हैं, बार बार यहां पर जमानत को लेकर अर्जी दाखिल की जा रही है कोर्ट में, लेकिन देखा गया है कि सुनवाई टलती हुई नजर आई है। ऐसे में यहां पर अब देखा जाए तो एक और नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर एक और बड़ा झटका मिल चुका है केजरीवाल सरकार को। अब दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन के कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर सुनवाई टाल दी गई है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब 24 नवंबर तक यहां पर जमानत याचिका पर अब 24 नवंबर तक के लिए यहां पर स्थगित कर दिया गया है। और ऐसे में देखा जाए तो ये फैसला कोर्ट का ये फैसला जो रहा है वह केजरीवाल सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। इसी बीच यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आखिरकार यहाँ पर कोर्ट में क्या कुछ हुआ, सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश हुए वकील ने क्या कुछ कहा, आखिरकार यहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने किन बातों पर जोर दिया, ये काफी अहम बात है। मालूम हो कि अभिषेक मनु सिंघवी जो संजय सिंह के मामले में, या फिर यूं कहा जाए यहाँ पर कांग्रेस जिस तरीके से यहां पर तमाम दिक्कतों का सामना करती हुई नजर आई, उस बीच भी वह अपनी बात रखते हुए नजर आई, क्योंकि राहुल गांधी जो मोदी सर ने मानहानि केस में फंसे थे उस दौरान भी अभिषेक मनु सिंघवी ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी और वह यहां पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखते हुए नजर आए थे। और ऐसे में देखा जाए तो मनीष सिसोदिया के मामले में भी उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने सत्येंद्र जैन जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे हुए हैं इसको लेकर भी जजेस के सामने अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई 24 नवंबर तक स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया और जैसे ही कार्रवाई स्थगित की गई, सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत भी अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। और ऐसे में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि मुकदमा तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है और कहीं नजर नहीं आ रहा है। सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश होते हुए उन्होंने कहा कि पीएमएलए के तहत धारा 45 सत्येंद्र जैन के मामले में लागू नहीं होती और उन्होंने पीएमएलए गिरफ्तारी के तहत जैन की गिरफ्तारी को विजय मदन लाल फैसले का उल्लंघन बताया, जिससे प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों को बरकरार रखा था। उनका कहना रहा ये विजय मदन लाल का उल्लंघन है, कोई अपराध नहीं है, क्योंकि चेक अवधि में मेरे या मेरी पत्नी के द्वारा शेयर नहीं खरीदा गया, संपत्ति में अपरिवर्तित रही, पीएमएलए के तहत कोई दोषी कार्य नहीं है। इतना ही नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ने यहाँ पर तर्क दिया विधेय अपराध केवल आय से अधिक संपत्ति पर है। धारा 13(1)(e) के तहत कोई विधेय अपराध नहीं है, क्योंकि उनकी संपत्ति अपरिवर्तित है और कोई खरीद नहीं की गई है। उनका कहना यहाँ पर रहा सत्येंद्र जैन या उनकी पत्नी के पास एक पैसा नहीं जाता। वह कहते हैं कि ईडी और सीबीआई के दावों में बड़ा अंतर है। सुप्रीम कोर्ट 24 नवंबर को इस मामले में फिर से सुनवाई शुरू करेगा। अक्टूबर में शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत 6 नवंबर तक बढ़ा दी थी, लेकिन मई में सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, लेकिन कई शर्तों के साथ, जब मीडिया से बात करने पर रोक और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने पर रोक भी शामिल रही और 8 अक्टूबर तक इसे बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर सत्येंद्र जैन के मामले में उनके वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपनी बात रखी। दूसरी ही तरफ जानकारी के लिए आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन के वकील का साफ तौर पर यह कहना रहा कि हम ये नहीं कह रहे कि ईडी किसी भी गिरफ्तारी नहीं कर सकती थी, लेकिन जब तक वह गिरफ्तारी करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताते तब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यहां पर यह भी पूछा क्या वैभव और अंकुश जैन आपके बेटे हैं। इस पर सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि नहीं, सिर्फ उनका सरनेम एक जैसा है।
सत्येंद्र जैन के वकील ने यहां पर कहा कि चार्जशीट में कही गई बातों का ईश्वरीय सत्य नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ने यहां पर कहा कि चेक पीरियड से 5 साल पहले मेरी पत्नी ने 2008 में कंपनी के शेयर खरीदे थे। जांच एजेंसी का आरोप है कलकत्ता की कंपनियों ने इन 3 कंपनियों के शेयर खरीदकर पैसा वापस कर दिया। वैभव और अंकुश ने कलकत्ता की कंपनियों को इन शेयरों को खरीदने के लिए पैसा दिया। वह पैसा सत्येंद्र जैन का था। वकील का कहना तो यह भी रहा कि सत्येंद्र जैन निदेशक पद से हट गए थे। उनकी पत्नी पूनम एक कंपनी में निदेशक थी। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम थी। इन कंपनियों में वैभव और अंकुश के पास यहां पर जो पैसा था वो उनके पास वहीं इन कंपनियों से पैसा वैभव और अंकुश जैन के पास चला गया। सत्येंद्र जैन या उनकी पत्नी को एक पैसा और एक शेयर भी नहीं मिला। वैभव और अंकुश जैन कंपनी के 70 से 75% शेयर धारक और निदेशक भी थे, लेकिन ईडी के मुताबिक सत्येंद्र जैन हर चीज का लाभार्थी और नियंत्रक हैं। और यहां पर देखा गया है कि अब ये सुनवाई जिस तरह से हुई है, 24 नवंबर को अब अगली सुनवाई इस मामले में होगी। ऐसे में यहाँ पर सत्येंद्र जैन के वकील ने काफी कुछ बातें कही, तो दूसरी ही तरफ यहाँ पर तमाम बातें कही गई हैं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि सत्येंद्र जैन को इस मामले में राहत किस तरह से मिलेगी, क्योंकि सत्येंद्र जैन लंबे वक्त से इस मामले में फंसे हुए हैं। सत्येंद्र जैन के वकील का कहना रहा कि 2017 में सीबीआई केस में जमानत मिल गई थी। ईडी ने 30 अगस्त 2017 को ECIR दर्ज किया था। 5 साल तक ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार नहीं किया और 30 मई 2022 को सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। मेरे मुवक्किल जांच में हमेशा सहयोग किए हैं और 7 बार जांच एजेंसी के सामने पेश भी हुए हैं। इस तरह से सत्येंद्र जैन के समर्थन में वकील ने अपनी बात रखी है। अब आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के जजेस आखिरकार इस मामले में क्या कुछ अहम फैसला सुनाएंगे। 24 नवंबर को जो सुनवाई होगी, आखिरकार इस सुनवाई में क्या कुछ कहा जाएगा। क्या वाकई में सत्येंद्र जैन को राहत मिलती हुई नजर आएगी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, क्योंकि 2024 जो काफी नजदीक है और 24 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल का कहना यह भी रहा है कि हमारी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में देखा गया है कि मनीष सिसोदिया के मामले में जो सुनवाई हुई, उस दौरान वरिष्ठ वकील ने ये बातें भी कही। उनकी ओर से जो वकील पेश हुए, उनका साफ तौर पर कहना रहा कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर दोषी ठहराए जाने पर विचार विमर्श चल रहा है। और ऐसे में देखा जाए, अगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दोषी ठहराई जाती है तो चुनाव आयोग का हस्तक्षेप देखने को मिल सकता है। और अगर वह दोषी वाकई में पाई जाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हर एक राज्य से आम आदमी पार्टी खत्म होती हुई नजर आएगी। देखते हैं कि 2024 से पहले केजरीवाल के इन तीनों ही मंत्रियों यानी कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को राहत मिलेगी या फिर ये सलाखों के पीछे ही रहेंगे। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।